हेलो फ्रेंड, मैं हूं मधुकर कुमार शर्मा। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं अगले क्लास वीडियो के साथ फायर हेमन। ये आपका 12th के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आप लोग इसे एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो फायर हेमन चैप्टर है इसका मीनिंग क्या हुआ। ये फायर हेमन चैप्टर का अर्थ मतलब क्या हुआ। तो मैं आपको बता दूं, ये जो फायर हेमन चैप्टर है जिसका मतलब होता है आग का स्रोत। जहाँ एक जगह है जहाँ आग जो है उत्पन्न हो रहा है, वो स्रोत को फायर हेमन नेम से जाना गया। तो चलिए, अब आगे सवाल आता है कि इसका फायर हेमन नेम क्यों हुआ, इस चैप्टर का टाइटल फायर हेमन क्यों हुआ। तो मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर के जो राइटर है, सॉरी लेखक क्या बोलते हैं इसको, जो कविता लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं आप लोग? पोएट बोलते हैं। मतलब इसको ऑथर कह सकते हैं। ऑथर में आपका बहुत सारे आ जाते हैं, आपके पोएट भी आते हैं, राइटर भी आते हैं। तो आप इसे पोएट बोलिए, चूंकि ये कविता है। तो ये केकी एंड दारू वाला, केकी एंड दारू वाला, ये इनके जो है लिखे हुए हैं, इनको पब्लिश किए हुए इस कविता को। तो चलिए हम लोग इस कविता के बारे में जानते हैं। लेकिन कविता को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक थोड़ा सा इसका थीम बता दूं, जिससे कि होगा क्या कि आप जो है हमारे इस कविता को जो सेंस है उसको आप आसानी से समझ पाएंगे। तो चलिए मैं पहले आपको थीम बता दूं। तो थीम क्या होता है कि ये केकी एंड दारू वाला अपने पिताजी के साथ कहीं जा रहे थे, कोई जर्नी पर जा रहे थे। और उस जर्नी के दौरान उन्होंने देखा, उस रास्ते से गुजरने वक्त एक जलती हुई घाट को, घाट समझते हैं जहाँ लाशें को जलाए जाते हैं। तो उसने देखे कि उस जलती हुई घाट जहाँ पर लाशें ही लाशें जल रही है। तो उस लाशें को देखकर उनके पिताजी, उनको किनके पिताजी, तो वो केकेएन दारू वाले के जो पिताजी होते हैं, वो उनको कुछ बताने का प्रयास किए। और बताने के बाद, चूंकि उस समय कवि केकेएन दारू वाले बहुत ज्यादा छोटे थे, उतने समझ नहीं आता था, लेकिन इतना कुछ था कि समझ जाता था। तो हुआ क्या कि जब उन्हीं के उस जलती हुई आग के बारे में उन्होंने बताया कि ये क्या है, क्यों जल रहा है, क्या इसमें डाला है, तो उसके पिताजी उनको समझाए। क्योंकि होता क्या, लास्ट में कवि को ये मालूम हो जाता है कि ये आग का जो है बहुत ही ज्यादा साइन है, वो पाप है। आग इस चीज से जो है बहुत ही ज्यादा बड़ा पाप कर रही है। क्यों? क्योंकि ये जो कवि है ये जोरस्ट्रियन धर्म से बिलोंग्स करता है। मतलब ये जो है एक पार्सियन है, इनमें जो है आग को पवित्र माना जाता है। तो लेकिन जब आग में उस मृत शरीर को डालकर, वो जब आग उसे पूर्ण रूप से पूर्णतापूर्ण होकर, बिना दया होकर उस आग को जलाने में लग जाते हैं, तब इसी तरह की बातें को जब कभी बड़े हो जाते हैं तो वो याद करते हैं। और याद करने के बाद वो बहुत सारे टॉपिक उस आग के बारे में लिखते हैं। और चलिए हम लोग पढ़ते हैं आग के इस विषय में कवि के अंदर वाले क्या कहें। जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पर, मैं स्टेंजा व स्टेंजा आप लोगों को बोलने का प्रयास कर रहा हूँ। तो देखते हैं। द बर्निंग हार्ट एरप्टेड फॉस्फोरेंस। द बर्निंग हार्ट एरप्टेड फॉस्फोरेंस। दैट मीन्स ये जो घाट है, जलती हुई घाट, वो एक फॉस्फोरेंस उत्पन्न कर रहा है। मतलब जब कोई भी वस्तु जलती है तो उसमें विचित्र प्रकार का प्रकाश आता है, उससे विचित्र तरह सा एक रोशनी आता है। तो कहता है कि वो क्या कर रहा है, वहां से इरोप्ट कर रहा है, निकल रहा है, उत्पन्न हो रहा है। एंड वॉन्डरिंग घोस्ट लाइक फाइंटेड फासर्स। और कहता है वहां से जो उस घाट से जो लाइटिंग निकल रहा है, वो वॉन्डरिंग करते हुए निकल रहा है। मतलब एक दूसरा लगता है कि वहाँ कोई पिचास क्या कर रहा है, भटक रहा है। और वो लाइटिंग्स, वो घोस्ट का लाइटिंग्स, वो जो घोस्ट है, कहता है उस घोस्ट का जो लाइटिंग है, कहता है फ्राइंटेड पासर्स बाय, सबको फ्राइंटेड कर रहा है। सबको फ्राइंटेड कर रहा है मतलब सबको क्या कर रहा है, डरा रहा है। वहां से गुजरने वाले जो उस रूट से गुजरता है, तो कहता है उस सबको क्या कर रहा है, वो डरा रहा है। कहता है एज मूनलाइट स्कटल एमंग द बोन। और चंद्रमा की रोशनी जब उस पर पड़ती है, उस बोन पर, वो जलती हुई जब लाशें थी उस पर जब पड़ती है, क्या चीज, वो चंद्रमा की रोशनी, कहता है वो उस चंद्रमा की रोशनी के बीच क्या होता है, स्कटल हो जाता है, विफल हो जाता है। वंस स्टॉलिंग एट डाउन फास्ट
रिवर बैंक एंड घाट। कहता है वहां पर मानो ऐसे जैसे कि कवि को दिख रहा है कि ये जो वहां से गुजरता है तो वहां पर वो स्ट्रॉल कर रहा है, वो जो पिचास, वो जो घोस्ट है, वो भूत है, वो वहां पे क्या कर रहा है, स्ट्रॉल कर रहा है। स्ट्रॉल मतलब होता है आप लोग को टहलना, विचरण करना, यानी इधर उधर वो भटक रहा था। और फास्ट रिवर बैंक एंड घाट, उस रिवर के बाद रिवर के किनारे किनारे या फिर किसी प्रकार के जो नदी है, नदी से जो एरिया का जो भी जगह है सब के सब मानो ऐसा क्या कर रहा था कि वो स्कटल कर रहा था, विफल हो रहा था उस चंद्रमा की रोशनी में। आगे बढ़ता हूँ। वी सॉ एम्बर्स, कवि कहना चाहते हैं वी सॉ एम्बर्स, हमने क्या देखा, एम्बर्स को देखा। एम्बर्स क्या होता है, एम्बर्स का मतलब होता है कि एक प्रकार का अंगारा होता है। जैसे कि आप कोई चीज जब जलाते हैं, जलाने के बाद उसमें से एक प्रकार का अंगारा निकलता है, तो वो कहा गया है कि ये जो है वी सॉ एम्बर्स, हमने क्या देखा, एम्बर्स को देखा, लॉसिंग देयर क्रूवेल्स, क्या करते हुए, अपनी रेडनेस को, अपनी जो रेडनेस था, अपनी जो उसमें जो लालीपन था, उस लालीपन को क्या करते हुए, वो खोते हुए मैंने देखा। उसमें एक विचित्र प्रकार का और वो क्रूरतापूर्ण, मतलब कोई भी लाश को जला रहा है तो मानो कि वो ऐसा कि उसमें कोई दया की भावना नहीं है। तो इस तरह से आग जो है जलाने में लग गया है, किसको, उस मृत शरीर को। उसी प्रकार कह रहा है वी सॉ एम्बर्स लॉसिंग देयर क्रूवेल्स, हम लोगों ने देखा है, मतलब हमने देखा उस आग के करतूत को, वो क्रूरतापूर्ण होकर, वो निर्दयी होकर उस बोन्स को, उस लाश को जलाने में लग गया है। टू से टू द ग्रे एज द सवेल्स ऑल हाफ कुक्ड लिम्स, देखो कितनी सुंदर बात कर रहे हैं। यहाँ पर आग के उस भयानक रूप की यहाँ बातें किया जा रहा है, जहाँ पर कह रहा है कि द ग्रे एसेस, वो जो भूरे रंग की जो राखें हैं, वो जब कोई भी चीज जब जल जाती है तो आपको मालूम होगा जलने के बाद उसके लास्ट में उसका एस प्राप्त होता है, मतलब उसकी राख प्राप्ति होती। तो उसी प्रकार से यहाँ बताया जा रहा है, कवि की नजरें जब उस पर जाती है तो वो कह रहे हैं टू द ग्रे एसेस दैट एस्लोज ऑल हाफ कुक्ड लिम्ड, तो वो बता रहे हैं कि वो जो मैं देख पा रहा हूँ कि ये जो ग्रे एसेस है वो स्वेल्स कर रहा है, मतलब निगल रहा है। स्वेल्स मतलब उसको अपने में समा रहा है, किसको, तो कहता है हाफ कुक्ड लिम्स, वो अधजले लिम्स को, लिम्स का मतलब होता है अंग, तो ये अंग को जब वो कह रहा है कि जला नहीं है पूर्ण रूप से, लेकिन उस अधजले किसको, अंग पर वो कौन, राख आकर समा जाता है, जैसे कि लगता है कि वो मृत शरीर जल चुका है, लेकिन रियल में ये है मृत शरीर जला हुआ नहीं है। क्यों, क्योंकि कह रहा है कि वो हाफ कुक्ड लिम्स, अध जले अंग पर राख क्या कर रहा है, निगल रहा, मतलब राख उस पर समा जा रहा है, जिससे कि वो अध जले अंग लगता है कि जल गया है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेंजा में हम लोग प्रवेश करते हैं, जिसमें कहता है बॉर विटनेस टू द फायर्स डिकोवरी। यहाँ पर कवि बता रहे हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि कवि और उनके पिताजी गुजर रहे थे उस घाट से होकर, तो उसी जगह का ये सीन पर कवि जो है लिखे हैं और बता रहे हैं बोर विटनेस टू द फायर्स। कहता है मेरे पिताजी, दैट मीन्स बोर मतलब वह जन्म देने वाला, तो इसका मतलब जन्म देने वाले कवि को कौन, उसके पिताजी। तो बताया जाता है बोर विटनेस, मेरे पिताजी विटनेस है, मतलब इस चीज का साक्षी है, गवाह है, मेरे पिताजी इस चीज को जानते हैं, क्या जानते हैं, टू द फायर्स डिकोवरी, आग का जो है डिकोवरी को, आग का जो दुष्ट व्यवहार है, आग का जो व्यवचार है, उसे हमारे पिताजी अच्छी तरह से जानते हैं। देखो ऐसा क्यों बोल रहा है आपको पता है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँ उस ये जो कवि हैं, तो कवि एक जोरास्ट्रियन धर्म से बिलोंग्स करता है, मतलब जोरास्ट्रियन रिलीजन है जिसको आप लोग पार्सियन भी बोलते हैं, तो इस पार्सियन धर्म से जुड़ा हुआ है ये कवि, जिसमें कि होता क्या है, आग को अपना पवित्र मानता, आग को लाश के हवाले नहीं किया करते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ बताना चाहते हैं कि जब वो आग पर देखते हैं लाश को जलते हुए, तो उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो वो बताते हैं मेरे पिताजी इस चीज का गवाह है कि आग जो है बहुत ही
व्यभिचार करता है उस मृतक के शरीर के साथ, उस मरे हुए शरीर के साथ जो है आग बहुत ही ज्यादा डिकोवरी करता है। माई फादर सेड, मेरे पिताजी कहते हैं, सॉरी कहे, मेरे पिताजी कह चुके, पहले की बात है, कभी तो आज लिखे हैं, वो कभी जब छोटे थे तो वो अपने पिताजी के साथ उस घाट की ओर घूम रहे थे, कहीं गुजर रहे थे, कहीं जा रहे थे, वही रास्ते से उनको नजर पड़ गया उस घाट को। तो ये बता रहा है कि माई फादर सेड, मेरे पिताजी कहे, ठीक है, मेरे पिताजी कहे, तो कहे क्या, देखिए, यू सी दोज हाफ बर्न्ड फिंगर्स, तुम देख पा रहे हो किसको, हाफ बर्न्ड फिंगर्स, अध जले अंगुली को। जब उस घाट से होकर गुजर रहे थे तो उसी समय उनकी नजर उस अध जले अंगुली पर पड़ता है। वो मृत शरीर का जो उंगली है वो जला हुआ पूर्ण रूप से नहीं है। तभी जो है उनके पिताजी इशारा करके कवि केकी एन दारूवाला को दिखाते हैं कि देखो, देख रहे हो उस अध जले अंगुली को। आगे देखता हूँ आगे क्या हो रहा है। कहता है एंड बोन स्टब्स, और देख रहे हो उस बोन स्टब्स को। बोन बोन मतलब तो समझ रहे हैं, हड्डी होता है, स्टब्स का मतलब होता है वो अंग, शरीर का वो अंग जो कभी जलता ही नहीं है, कितना जलाओगे वो जलता नहीं है, उसको हम लोग स्टब्स बोलते हैं। तो आप लोग देखे होंगे कभी कभी लाशें को जलाने के लिए आप लोग भी कभी कभी जाते होंगे, तो उसमें देखे होंगे कि कुछ ऐसे अंश हो जाते हैं शरीर बॉडी का जो कि वो पूर्ण रूप में जलता नहीं है, तो कहा गया है उसको स्टब्स। स्टब्स एंड बोन स्टब्स, उस हड्डी के स्टब्स को कभी इशारा करके बता रहे हैं कि उस बोन स्टब्स को देखो, द फायर एट दैट टाइम फॉरगेट इट्स डेड। तो कभी उनके पिताजी बताना चाहते हैं, उनको कह रहे हैं कि द फायर एट टाइम फॉरगेट्स इट्स डेड, इस समय होता क्या है, आग अपने मृतक के शरीर को जलाने के लिए भूल जाता है। तो देखो कभी कितनी सुंदर से लिखने का प्रयास किए हैं, और वो बताए हैं कि कभी कभी आग मृतक के शरीर को पूर्ण रूप से जला नहीं पाता है, वो भूल जाता है, जलाने के लिए ही भूल जाता है। ए जोरस्टैन आई, आई कवि के लिए यूज हुआ है। कवि यहाँ बताना चाहते हैं मैं क्या हूँ, एक जोरस्ट्रियन हूँ, मैं एक पार्सियन धर्म से बिलोंग्स करता हूँ, माई चाइल्ड फिंगर क्लिंक्ड। अब वो बताना चाहते हैं कि जब मैं छोटा था तो मेरे जो है आंगलियों में एक क्रक हो गई थी, मतलब आंगली जो है क्रक सी गई थी, इनटू ए लिटिल नॉक ऑफ पेन, और मुझे थोड़ा थोड़ा आंगली में दर्द भी हो रहा था। तो आई सॉर्ट टू सेव फायर, तो कभी बताना चाहते हैं आई सॉर्ट टू सेव फायर, मैं आग की रक्षा करूंगा, मतलब आग का मैं जो है इस तरह की जो बातें हो रही है, आग पूर्ण रूप से मृतक के शरीर को नहीं जला पाते हैं, तो कहता है मैं इस चीज के लिए मैं उनका जो है रक्षक बनूंगा, मैं उनका रक्षा करूंगा। और फॉर द सिन ऑफ फॉरगेटफुलनेस, और मैं फ्रॉम मतलब उससे, मतलब उनके में जो एक भूलने की जो आदत है, लाश को पूर्ण रूप से जलाती नहीं है, ये चीज जो उसमें आदत है, तो मैं कहता हूँ ऐसे सीन को, इस तरह के जो पाप है, आग पाप करते हैं, यहाँ पे कभी बताना चाहते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि आग जो है पवित्र होता है, लेकिन वो किसी मृतक के शरीर को जलाने में लग गया है। तो इसका मतलब यहाँ पे एक साइन वर्ड यूज हुआ है, कवि के अनुसार कहना चाहते हैं फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस, उनकी जो भूलनेपन का, यानी मतलब उनपे जो कोई भी चीज का फॉरगेट हो जाना, मतलब भूल जाने की जो उसमें परंपरा है, आदत है, कहता है मैं ऐसे पापों से उसको छुटकारा दिलवाऊंगा। उसके बाद आगे बढ़ो, आगे स्टेंजा में क्या कह रहे हैं देखते हैं। कहते हैं इट नेवर फॉरगेट, कहते हैं कवि अपने उस कल को याद कर रहे हैं जिसमें कि बताया जाए इट नेवर फॉरगेट, मैंने यह कभी नहीं भूला, मतलब यह मैंने कभी नहीं भूला है, क्या नहीं भूला है, एंड 20 ईयर्स सिंस, अभी से अगर देखो तो 20 वर्ष हो चुका है, 20 वर्ष हो चुका, मैं अभी भी नहीं भूला हूं। तो आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा क्या नहीं भूला है, तो चलिए आगे देख लेता हूं। एज कंसाइंड माई फर्स्ट बॉर्न टू द फ्लेम्स, ये देखिए कह रहे हैं उन्होंने फर्स्ट बॉर्न को, मतलब प्रथम बच्चे को उन्होंने क्या किया था, कंजाइड कर दिया था, क्या कर दिया था, हवाले कर दिया था, किसके हवाले, कहता फ्लेम, फ्लेम मतलब वह आग की लपटें। कवि बता रहे हैं कि मैं अपने एक छोटे से बच्चे जो कि प्रथम बच्चा था मेरा,
मैंने उसको क्या कर दिया था, आग के हवाले कर दिया था, आग के उस लपटों के हवाले कर दिया था। क्योंकि आपको मैंने पहले ही बता चुका था, ये जो वेस्टर्न रिलीजन से बिलोंग्स कर रहा है, जिसमें कि आग उनके लिए पवित्र होता है, वैसे धर्म में आग में किसी भी मृतक के शरीर को नहीं डाला जाता है। लेकिन कवि बता रहे हैं कि मैंने भी एक पाप किया हूँ, मैं भी एक क्या किया हूँ कि उस जलती हुई अंगारे में, उस फ्लेम में मैंने फर्स्ट बॉर्न बच्चे को मैंने क्या कर दिया, जला दिया, मैं उसी के हवाले कर दिया। द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस वाज 1000 माइल। कवि के पास ऐसा करने के लिए उसके पास एक बहुत ही बड़ा समस्या थी। समस्या क्या थी, वो प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम ये थी कि जो द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस, नजदीक का जो टावर ऑफ साइलेंस था, कहता वाज 1000 माइल, वो लगभग मीलों दूर था, हजारों मील दूर था, जहां पर उसके बच्चे की जो है डेथ हुई। तो वो कह रहा है कि वहां से लेकर टावर ऑफ साइलेंस लगभग हजारों माइल्स दूर थे। तो अब आपके मन में आता हो सर टावर ऑफ साइलेंस क्या होता है। देखिए मैं आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ टावर ऑफ साइलेंस क्या होता है। टावर ऑफ साइलेंस जो है, जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पर, मैंने अभी पिक्चर डाल दिया है टावर ऑफ साइलेंस का। तो ये टावर ऑफ साइलेंस का पिक्चर है। इसमें होता क्या है, इसमें जो रिलीजन्स के जितने भी सारे लोग होते हैं वो अपने मृतक के शरीर को जलाते नहीं है, बट क्या करते हैं, या फिर दफनाते भी नहीं है, वो नहीं जलाते नहीं दफन। जैसे कि हमारे कुछ ऐसे रिलीजन्स हैं जो कि हमारे मृतक शरीर को दफन कर दिया करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो वेस्टर्न रिलीजन के जो भी लोग हैं वो अपने इस मृतक के शरीर को जलाते नहीं है। तो वो क्या करते हैं कि वो एक टावर ऑफ साइलेंस होता है, एक ऊंचाई नीचे बहुत ऊंचे तक एक टावर बना दिया जाता है और उसी पर जाकर लाश को रख दिया जाता है, लाश को रख दिया जाता है। अब होता क्या है, वहां पर जो है कुछ समय के बाद वो लाशें जो है गायब हो जाता है। मतलब गायब करने का मतलब ये हुआ कि वहां पर जो गिद्ध, चील और जितने भी सारे वो जो पक्षी होते हैं, जितने भी सारे इस चीज को भक्षक करने वाले होते हैं, उस लाश को खाने वाले होते हैं, सब आकर नोच नोच कर उस लाशें को खा लिया करते हैं। तो करने का मतलब साफ होता है, जो वेस्टर्न रिलीजन में यही वो परंपरा है, वो लाश को जलाते नहीं है, बट उस लाश को टावर ऑफ साइलेंस पर रख देते हैं, जिससे कि क्या होता है कि वहां पर जितने भी सारे चील हैं, गिद्ध हैं, सब आकर नोच नोच कर खाते हैं। तो इसको हम लोग टावर ऑफ साइलेंस बोलते हैं। तो चलिए यहाँ पर बताया जाता है कवि के पास प्रॉब्लम ये था कि उसके नजदीकी टावर ऑफ साइलेंस नहीं था, जिसके कारण उस बच्चे को आग के हवाले करना पड़ा। आगे देखिए क्या होता है, द फर्म फाइवन सेड टू मी। देखिए अब होता क्या है ये आग जो है उनसे कहे, किनसे, मुझसे, सेड टू मी, मुझसे कहे, फायर हेवन मुझसे कहे, क्या कहे, देखिए कह रहे हैं यू स्टैंड फॉरगिव, तुम्हें क्षमा कर दिया जाता है। यहाँ पर कवि जो है जो वेस्टर्न रिलीजन से बिलोंग्स करते हैं, अब उन्होंने तो भी तो पाप कर लिया है एक, अब उनको तो जलाना नहीं चाहिए लेकिन उन्होंने जला दिया है। तो कहता है कि ऐसी कंडीशन में वो जो फायर हेवन है वो कवि से बोलते हैं यू स्टैंड फॉरगिव, तुम्हें क्षमा कर दिया जाता है, तुम्हें इन पापों को क्षमा कर दिया जाता है, माफ कर दिया जाता है। ब्रोकन, तुमने जो इस अपने ऐसे धर्म को तोड़ा है, जो अपने धर्म में जो आपने आग से में जो अपने फर्स्ट बॉर्ड को हवाले कर दिया है, कहता है ऐसे पाप को मैं तुमको क्या करता हूँ, फॉरगिव कर देना चाहता हूँ, तुम्हें क्षमा कर देना चाहता हूँ। उसको एट रिबलियस, और इस राजद्रोही के लिए, तुमने अपने धर्म के लिए राजद्रोही किया। और उसके बाद कह रहा है आई स्वेट दिस टाइम, तो कह रहे हैं कि मैं इस समय से, कभी उनकी बातों को, जब फायर हेवन की बातों को सुनते हैं तो वो बताना चाहते हैं आई स्वेट दिस टाइम, कभी भी अपने आप से प्रतिज्ञा लेते हैं, स्वेट करते हैं कि क्या करते हैं, आई स्वेट दिस टाइम, मैं इस समय से क्या करता हूँ, स्वेट करता हूँ, शपथ लेता हूँ, टू सेव इट्स फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगिविंग, मैं भी इसकी रक्षा करूंगा, इन आग को रक्षा करूंगा, क्या करने के लिए, फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगिविंग, इसमें जो भूलनेपन की जो आदत है उनके में जो एक फॉरगिविंग मतलब कोई भी चीज को
जब वो भूल जाता है तो ऐसे चीज़ों के लिए तो मुझ में उसमें जो आदत है, मैं भी ऐसी चीज़ों के लिए क्या करता हूँ, उससे क्षमा मांगता हूँ कि वो कोई भी मृतक के शरीर को जब जलाए तो वो क्या करे, पूर्ण रूप से जलाए। तो बच्चों, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि ये जो फायर हेवन चैप्टर का जो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन